हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। उड़ान मास्टर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, रोपण, धोलावीरा, बनावली। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल निम्न में से स्थित है वो बनावली है। बनावली मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपका हरियाणा में स्थित है। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी जो खुदाई थी वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। और ये जो बनावली नगर है इसका आकार शतरंज के जाल की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में और ललित विस्तार में। तो 16 महाजनपदों का वैसे तो उल्लेख जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में ही भी है, लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार आपका सही हो जाएगा सी विकल्प, अंगुत्तर निकाय, जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है निर्वाण, मध्यम मार्ग, विनय, आत्मवाद। तो बौद्ध धर्म का जो सर्वोच्च लक्ष्य है साथी वो है आपका निर्वाण। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लिए गए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, मोटिवेशन मिलता है, लाइक कर दिया करिए क्योंकि मेहनत लगती है। और इसी तरह की क्लासेस लगातार आपकी चल रही हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से प्लेलिस्ट से एक तरफ से पूरा देख लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है, नो डाउट आपके 90 प्लस, नहीं 90 तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 50 ही प्लस जरूर नंबर लेके आएंगे अगर आपने हमारी सारी क्लासेस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जालंधर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। तो ये तो आप सभी जानते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। और ये जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने किस सन में? 1837 में। और ये जो इसके अभिलेख पाए गए भारत में पाए गए, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इसके अभिलेख पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, मिलिंद या कनिष्क। तो जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का जो व्यापक पैमाने पर प्रचलन किया था वो विम कटफिसेस ने किया था। ठीक है। ये कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। ठीक है। इसने सोने और तांबे इसके सिक्के भी जारी किए थे। और इसके सिक्के पर जो था शिव का, नंदी का, त्रिशूल आदि की भी आकृति मिलती है, जिससे इसके शैव धर्म अनुयायी होने का अनुमान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? कासार्पण, दीनार, निफ्ट या सुवर्ण। ये जो गुप्त शासकों का युग जो है वो सिक्कों के इतिहास से भी स्वर्णिम ही कहा जाएगा। और इस समय जो था स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे। ठीक है। स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे और चांदी के सिक्के जो थे वो रूपक कहलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने कौन सा नगर बसाया था? चंद्रगिरी, उदयगिरी, नागलपुर और वारंगल। तो कृष्णदेवराय ने कला के क्षेत्र में नागलपुर में एक नवीन नगर की नींव डाली थी। वहाँ पर उन्होंने अनेक भव्य भवनों और मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा नागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो ये तो आप सभी बता देंगे क्योंकि जो तो मध्यकालीन भारत में रुपया का जो प्रचलन हुआ था वो शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। इसने क्या किया था? इसने जो था मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर दिए थे। ठीक है। और शुद्ध सोना या चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था, जिनका आकार और आकृति निश्चित हुआ करता था। इसके द्वारा जो चांदी के रुपये की तो जो तौल थी वो लगभग वो 180 ग्राम थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां, जबुन्निसा, गुलबदन बेगम, अर्जुबंद बानो बेगम। तो जो गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था वो नूरजहां ने किया था और इसमें इसका साथ दिया था इसकी माँ ने, जिसका नाम था असमत बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? साथियों, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो थी हुमायूं की बेगम, जो और अकबर की सौतेली माँ भी थी जिनका नाम था हाजी बेगम, उन्होंने 1565 में एक मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे का जो नक्शा था वो ईरानी वास्तुकार थे मीरक मिर्जा गियास, उन्होंने बनाया था। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित गुम्बद वाला ये भारत का पहला मकबरा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित गुम्बद वाला ये भारत का पहला मकबरा था। ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेंटिंग। बताइए साथियों, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से 1862 तक था। ये भारत का गवर्नर जनरल भी था और बाद में वायसराय भी बना था। ठीक है।
जबकि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन, ठीक है, और इसमें कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन और प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के पामर्स्टन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन, सिद्धू और कान्हू। तो साथियों, जो जो आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसे ठीक एक वर्ष पहले यानी कि सन 1855-56 में संथाल विद्रोह जो था वो आदिवासियों का विद्रोह था। ये बहुत ही सर्वाधिक प्रचलित हुआ था, ठीक है। भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था वो लगभग वही दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था और यहाँ पे जो थी संथाल जनजाति बहुत रहती थी, ठीक है। यहाँ पर जो था उनका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है। सिद्धू और कान्हू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का जो आदेश दिया है, निर्देश दिया है, वो ठाकुर महाराज ने दिया है, यानी कि वही ठाकुर जी जो भगवान के सभी लोग घर में पूजा करते हैं, ठाकुर महाराज। तो उन्होंने कहा कि हमें निर्देश दिया है ठाकुर जी ने और हमें अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने ही होंगे। तो वही ये संथाल विद्रोह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? केशव चंद्र सेन, हेनरी विवियन डेरोजियो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। इसका नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बंगाल का था, ठीक है, इसलिए यंग बंगाल आंदोलन से बोलते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। बताइए। देखो, 20वीं सदी का जो प्रारंभ ही था वो जो था एक कह सकते हैं कि वो उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभ था, ठीक है। और उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही ये जो स्टेटमेंट, ये आरोप लगाया था। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे वो थे बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, ठीक है। एक कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद सारी नीति होनी चाहिए, तो ये लोग उग्र दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? अब आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो जो बताइए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये आपको बताना है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली या मोतीलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें थोड़ा कुछ गलत हमने बोल दिया क्या? जी हाँ। अच्छा, एक मिनट से सुनिए। चलिए, 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था वो महात्मा गांधी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? अब आपको ये बताना है। तो साथियों, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 मई 1939 को मोकर एक स्थान पड़ता है उन्नाव जिले में, ठीक है, अपने यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना उन्होंने की थी 1939 में। वो पट्टाभी सीतारमैया वाला केस हुआ था, वो तो आप सभी परिचित ही होंगे, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी के फोर्स होने पर अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद भी इनको नहीं चुना गया था क्योंकि इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो महात्मा गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से ही कहा था कि ये मेरी हार है, तो इसीलिए इन्होंने बाद में वहाँ से अपने अध्यक्ष पद से कांग्रेस की वहाँ से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर तिरंगा फहराना किस अधिनियम के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है? तो आप सभी अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकते हैं, ठीक है। ये अधिकार हमें किस, है ना, अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो एक भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो थोड़ा एक केस हुआ था, एक हुआ था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, 2004 में ये केस हुआ था, ठीक है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया था कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का एक प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, ठीक। और ये अधिकार उल्लिखित है अनुच्छेद 19(1) का ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या दोनों में? बताइए। तो जो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो है विचार,
ये आपको बताना है किस में पाया जाता है। अच्छा, एक मिनट। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इसमें तो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बस इसको थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, ए और सी, ए और सी दोनों में, ठीक है, क्योंकि ये जो था मौलिक अधिकारों में ये नहीं है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार, ये आपकी प्रस्तावना में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य ही है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करना, सबको न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करना और बंधुत्व की भावना का विकास करना। इस प्रकार है ना, प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्थापित करने का उद्देश्य जो है स्पष्ट उल्लिखित है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में भी कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में तो नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान में उल्लिखित है। ये जो नीचे कुछ आपकी हैं संस्थाएं हैं, ठीक है, अब इसको आपको बताना है कि इसमें से केवल एक ही अपने संविधान में है, कौन सी है। योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है, या अंतर्राज्य परिषद है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। जी हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद इसको बोलते हैं, कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है, और ये है आपके अनुच्छेद 263 में। इसके अलावा योजना आयोग ये भी आपके संविधान में नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी नहीं है, और राष्ट्रीय एकता परिषद ये भी नहीं है, आपकी केवल है अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बताना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, बताइए। मंत्रिपरिषद इनमें से कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, ये आपको बताना है। अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, बताइए। जो इसमें से आपका जो है अपनी जो मंत्रिपरिषद जो है, भारत में मंत्रिपरिषद जो है वो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, ठीक है, राइट आंसर विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। तो वर्ष 2003 में जो भाषा जोड़ी गई थी वो आपकी संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी होती है उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो सीधी किरणें जब होती बढ़ें तो आपकी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन होते हैं जो सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, ठीक है, और इस दिन जो था क्योंकि जब बीच में पड़ जाता है तो दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। भूकंप मूल, अधिकेंद्र, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सारी बात ये होती है, जब ये भूकंप आता है तो जहाँ पर भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है वो भी सर्वाधिक या सर्वप्रथम, तो ये कहलाता है अधिकेंद्र, ठीक है, ये नहीं कि आप उपरोक्त दोनों पर कर देना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो समाप्त होता है, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करें। और आज शाम 7 बजे आपको मिलने वाली है करंट अफेयर की क्लासेस धनातन सीरीज में। धन्यवाद साथियों।